हाँ जी, एचयूएफ कैसे बनती है? जैसे इंडिविजुअल तो बाय बर्थ बन जाता है, कंपनी कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट करके बन जाती है, पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप एक्ट में जो प्रोसीजर बताया गया है जैसे डीड बनाना वैसे हो जाती है। एचयूएफ कैसे बनती है, कभी सोचा है? सर हाँ हाँ हमें पता है सर। अच्छा कैसे बनती है बताओ। सर एचयूएफ बन जाती है सर बच्चा होने पे एचयूएफ हो गई, फैमिली बन गई। सर एचयूएफ बन जाती है कोई लिखत पढ़त करने पे, कोई रजिस्ट्रेशन करवाने पे। तो ऐसे ही आपके मन में सर कोई फैमिली का बिजनेस है। दोस्तों आपको एक्चुअल में इस पे क्लैरिटी नहीं होगी। एचयूएफ बड़ी सिंपल तरीके से बनती है दोस्तों, जैसे प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। एचयूएफ बनाने के लिए बस एक मैरिज करनी पड़ती है। सर एक ही? अरे भाई एक हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो अब HUF comes into existence on marriage of individual. On marriage of individual. Automatic, it is a creation of law. Law create कर देता है। Creation of law. लॉ ने कह दिया, जैसे आपने कुछ काम किया, लॉ ने कहा ये क्राइम होता है, तो वो बात ही खत्म हो गई। तो आपने डाउरी मांगी, तो लॉ ने कहा ये क्राइम होता है, तो आपको शायद नहीं पता था, आपने मांग ली, तो क्राइम तो हो गया। तो इसी तरीके से दोस्तों एचयूएफ जो होता है मैरिज ऑफ द इंडिविजुअल पे क्रिएट हो जाती है। लेकिन सर दिखाई तो देती नहीं भाई, आर्टिफिशियल बॉडीज है ना। कंपनी दिखाई देती है क्या? कभी यार रिलायंस के ऑफिस में चले गए, रिलायंस को बुलाओ बाहर, भाई रिलायंस तो एक आर्टिफिशियल बॉडी है, दिखाई नहीं देती है लेकिन है। हवा है, दिखाई नहीं देती है। भगवान है, दिखाई नहीं देते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों एचयूएफ दिखाई नहीं देती लेकिन है, और लोग मानते हैं, ये लॉ मानती है। लॉ ने कह रखा है एज पर हिंदू लॉ। लेकिन ये मैरिज ऑफ द इंडिविजुअल किसकी? हिंदू लोगों की। हिंदू लोगों में जो जिन पे हिंदू सक्सेशन एक्ट या हिंदू लॉ लागू होते हैं, तो ये हिंदू मेल की बात कर रहे हैं, हु गेट्स मैरिड। हिंदू मेल गेट्स मैरिड ऑटोमेटिकली। जैसे हमारे रामलाल साहब हैं, उनकी शादी हुई टें 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 टें, तो ऑटोमेटिकली उसी दिन उनकी एचयूएफ बन गई। जिस दिन फेरे कंप्लीट हुए उसी दिन एचयूएफ बन के तैयार हो गई। अच्छा, इसमें मुस्लिम फैमिलीज नहीं बना सकती, मुस्लिम फैमिलीज नहीं बना सकती, क्रिश्चियन फैमिलीज नहीं बना सकती एचयूएफ को, उनका ये कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, और पारसीज, जहां तक नॉलेज मेरी जा रही है, उनका भी अपना अलग लॉ होता है। हाँ, हिंदू में सिख फैमिलीज आ जाएंगी, जैन फैमिलीज आ जाएंगी, पंजाबीज, बनियास, खत्री, जाट, अदर्स सब आ जाएंगे, जहां पर उनके धर्म से अलग लॉ है। अलग लॉ मतलब सर, अरे पैदा होने के लिए अलग रीतियां हैं, दफनाने की अलग रीति है, शादी ब्याह के अलग रूल्स हैं, है ना। हर हर रिलीजन के अलग अलग रूल्स हैं। तो गाइस, मुस्लिम पीपल, Christian people, Parsis people, they cannot make HUF under the Income Tax Act. This is allowed only for Hindus, which includes Sikhs, Jains, Punjabis, others, Brahmins and everything. इतना divisions हमारे देश में है, इतने अलग अलग टाइप के, लेकिन पैदा हुए थे तो किसी के ऊपर लिखा था ये X है, ये Y है। एनी हो, जो है तो है। अब वो जैसे होता ना, अच्छा है बुरा है, मेरा देश तो मेरा देश ही है, तो आपको अच्छाई के साथ बुराई भी एक्सेप्ट करनी है, बुराई के साथ अच्छाई भी एक्सेप्ट करनी है। परफेक्शन तो कोई होती नहीं दोस्तों, है ना। तो एचयूएफ कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द मैरिज ऑफ द हिंदू मेल, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती। अब रामलाल जी की शादी हुई, तो रामलाल जी कहने सर मेरी एचयूएफ बन गई। मैंने कहा इसका फायदा क्या है सर, फालतू के चपड़े हैं, लफड़े हैं, हम अपनी इनकम कमा रहे हैं अपने इंडिविजुअल स्टेटस में। मैं आपको बताता हूँ इसका फायदा ये है, रामलाल जी की अपनी खुद की एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, खुद का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है। रामलाल जी का खुद का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है। उस कोचिंग इंस्टीट्यूट से रामलाल जी को, हाँ जी, खुद की इनकम, पर्सनल इनकम जो उसकी खुद की ओन बिजनेस इनकम आ रही है 5 लाख रुपए। और 5 लाख पे आपको पता है टैक्स नीली होता है। इंडिविजुअल की बात करें 87A की रिबेट ले लेंगे। बिल्कुल सर, बात आप सही कह रहे हो। अब दोस्तों
ये इनकी ब्रांच है एक एक्स जगह पे, इनको किसी ने बोला आप एक वाई ब्रांच भी खोलो दूसरी जगह पे, तो इनके मन में भी आया चलो सचिन सर वहां पर ही ब्रांच खोलते हैं, अच्छे बच्चे हैं, आप भी हमें हेल्प कर दीजिएगा। तो वहां से बिजनेस इनकम एक्सपेक्टेड है 5 लाख रुपए की भी आनी है। हर आदमी चाहता है कि बिजनेस बढ़े, है ना, तो उसने भी यही सोचा। लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी, अब ये 5 लाख कमाएगा एक्स ब्रांच से, 5 लाख कमाएगा वाई ब्रांच से, तो टोटल इनकम 10 लाख हो जाएगी, है ना, अगले साल से कह लीजिए। और 10 लाख पे जो टैक्स होता है, अगर हम 2.5 लाख 5 लाख और 10 लाख वाला स्लैब लगाएं, 10 से ऊपर तो जा नहीं रहा, तो और 115 बीएसई में कवर्ड ना भी हो, 115 बीएसई में कवर्ड ना भी हो, तो टैक्स बन जाएगा 1,17,000। हाँ 115 बीएसई में कम हो जाएगा। तो मान लीजिए नहीं ले रहा ये ऑप्शन, क्योंकि हमें समझाना है, तो मैं इस ऑप्शन को अभी इग्नोर कर रहा हूं। 2.5 लाख तक नील, 2.5 से 5 लाख 12,500, 5 लाख से 10 लाख 1 लाख, तो 1,12,500 प्लस 4% धनिया मिर्ची। क्या बोल रहा यार सचिन सर, बेकार में 5 लाख रुपए मैंने कमाए, 1,17,000 का टैक्स बन गया, अच्छा खासा। अभी जीरो टैक्स था, क्योंकि अब भैया एक लिमिट से ऊपर कमाओगे तो सरकार अपना हिस्सा तो मांगेगी ना, एक लिमिट तक तो सरकार हिस्सा नहीं लेती। तो उसको ये एक टैक्स प्लानिंग समझ आई, जो मैंने समझाई उसको, मैंने कहा ऐसा कर, तो जो एक्स ब्रांच है ना, जो एक्स ब्रांच है वो तो अपने नाम से चला, जो एक्स जगह पे ब्रांच है ना, एक्स ब्रांच, एक्स प्लेस की, मान लीजिए राजीव चौक की ब्रांच है ये, राजीव चौक दिल्ली में एक जगह है राजीव चौक, वहां की ब्रांच है, वो तो अपने नेम से चला, उसका कोचिंग इंस्टीट्यूट है ओन नेम से। और ऐसा कर वाई ब्रांच जो ये खोलना चाहता है, मान लीजिए करोल बाग, दिल्ली में एक जगह है करोल बाग, वहां की जो ये ब्रांच है ना, ये एचयूएफ के नाम से चला। सर ये एचयूएफ क्या होता है मुझे समझाइए, उसने मुझसे पूछा, तो मैं उसको जो समझा रहा हूं वही आपको समझा रहा हूं। मैंने कहा भाई आपकी टें 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 हुई है ना, क्या हुई है जी, क्या उसका लेना क्या देना, क्या मतलब आपका, आप आए भी तो थे, आपने शगन भी दिया था, मैंने आपको रिटर्न गिफ्ट भी दी थी। मैंने कहा हाँ चल यार वो तो बात पुरानी हो गई, अब तेरी एचयूएफ की बात करते हैं। सर मेरी एचयूएफ कैसे, मैंने कहा ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई है। मैंने उसको वो एग्जांपल दिया, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, तेरी एचयूएफ ऑटोमेटिकली बनी हुई है, उसके नाम से तू ब्रांच चला करोल बाग। सर फायदा क्या होगा, मैंने कहा 2.5 लाख की लिमिट अलग से मिलेगी। क्या सर, क्या बोलो दोबारा बोलो, मेरी यहां पर बिजनेस इनकम है 5 लाख रुपए, यहां पर तो टैक्स नहीं ला रहा था, क्योंकि सर मैं 2.5 लाख की लिमिट भी ले रहा था, 0 से 2.5 लाख वाली, और फिर 2.5 लाख से 5 लाख वाली 12,500, और सर मैं रिबेट भी ले रहा था 12.5 की, मेरा टैक्स नील हो गया था। मैंने कहा सही बात है, तेरी पर्सनल इनकम 5 लाख तक थी तो टैक्स नील ही रहेगा, तो एचयूएफ बना के कमाई कर, उसमें 2.5 लाख की लिमिट अलग है। कि हाँ सर एचयूएफ में, मैंने उसको बोला हाँ 2.5 लाख की लिमिट अलग है। तो यहां पर एचयूएफ को एक सेपरेट पर्सन माना जाता है इनकम टैक्स में, सेपरेट पर्सन, और सेपरेट पर्सन के कारण उसको एक अलग से एग्जेम्पशन लिमिट मिलती है, तो बढ़िया बात हो गई। अब एचयूएफ क्या करना है उसको, एचयूएफ के लिए मैंने कहा पहले एचयूएफ का नामकरण कर, नेम चूज कर ले, किसी भी एंटिटी है, जैसे व्हेन द चाइल्ड इज बोर्न वी चूज द नेम, सबसे पहला काम यही करते हैं, तो नाम यहां पर रख लिया उसने रामलाल एंड कंपनी, या रामलाल एंड ब्रदर्स, रामलाल एंड सन्स, या रामलाल एचयूएफ, सीधा ये भी रख सकता था, नाम चुना। अब मैंने कहा परमानेंट अकाउंट नंबर इनकम टैक्स का अप्लाई कर, इनकम टैक्स में परमानेंट अकाउंट नंबर अप्लाई कर, इनकम टैक्स में परमानेंट अकाउंट नंबर अप्लाई करो, वो ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है। और उसके बाद अप्लाई करने के बाद आप बैंक अकाउंट ओपन करो, बैंक अकाउंट ऑफ एचयूएफ, हाँ जी, तो बैंक अकाउंट ऑफ एचयूएफ ओपन करो। सर करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट दोनों खोल सकते हो, वैसे करंट अकाउंट बिजनेस के लिए बेटर रहता है, सेविंग अकाउंट यार थोड़ा सा बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए प्रेफरेबल नहीं है, लेकिन लोग कर लेते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। बस ये है कि करंट अकाउंट में थोड़ा आपको सुविधाएं अच्छी मिल जाती है, सेविंग से बिजनेस करना नहीं चाहिए, बेटर रहता है कि आप करंट से करें। तो बैंक अकाउंट ओपन कर लिया,
अब बैंक अकाउंट ओपन एचयूएफ के नाम से करना है, बैंक वाले बोलेंगे एचयूएफ का अकाउंट खोलना है, तो हाँ, तो हु इज द हेड ऑफ द फैमिली, क्या जी मी, आप अपना अपना खुद का परमानेंट अकाउंट नंबर या अपना आईडी कार्ड, आधार कार्ड, अपना एड्रेस इत्यादि दे दीजिए। कोई एचयूएफ के संबंधित कोई इंफॉर्मेशन मांगेंगे बैंक वाले, वो खाली शादी पूछ सकते हैं कब हुई, और शादी का कोई मैरिज सर्टिफिकेट है दे कैन आस्क, बाकी जनरली वो भी मेरे शायद पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप अपनी वाइफ का दिखा सकते हैं कि देखिए उनका भी आधार कार्ड है, उसमें हस्बैंड नेम्स लिखा हुआ होता है, वो भी चल जाएगा। तो कुछ सबूत बैंक वाले मांग सकते हैं, वो दे दीजिए। बैंक अकाउंट ओपन हो गया एचयूएफ का, हाँ सर एचयूएफ के नाम से ओपन हो गया, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। पैन नंबर अप्लाई किया एचयूएफ का, ये पैन नंबर भी एचयूएफ का, बैंक अकाउंट भी एचयूएफ का है। और क्या करना है सर, अब आप क्या करिए, इस बैंक अकाउंट में फंड्स जनरेट करिए। इस बैंक अकाउंट में जो फंड्स डालने हैं, मेंबर्स अपने फंड्स नहीं डालेंगे। इस बैंक अकाउंट में जो फंड्स डालने हैं, मेंबर अपने फंड्स नहीं डालेंगे। तो मिस्टर रामलाल और मिसेस रामलाल अपने फंड्स नहीं डालेंगे इसके अंदर। क्यों? क्योंकि अपने फंड्स अगर आपने डाल दिए एज गिफ्ट दिखा दिए, तो क्लबिंग प्रोविजंस इनकम टैक्स के लागू हो जाएंगे। क्लबिंग में क्या होता है सर, इनकम होगी एचयूएफ की, लेकिन जुड़ेगा आपके हाथ में। क्यों? आपका पैसा है। तो प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तो इनकम है किसी और की, टैक्सेबल कोई और होगा। तो इसलिए क्या करना है, इसमें इंडिपेंडेंट फंड जनरेट करने, इंडिपेंडेंट फंड्स। सर कैसे? ऐसा करिए इसके अंदर आप लोन्स, हाँ लोन्स ले सकते हैं, अब बाहर से बैंक लोन्स भी ले सकते हैं, या कोई एंसेस्ट्रल मनी पड़ा है बाप दादाओं का, उनके जाने के बाद वो डाल दीजिए। अच्छा, तो इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ फंड्स होना चाहिए जिसका लिंक रामलाल, हाँ गिफ्ट नहीं कर सकते, लोन दे सकते हैं, और उस लोन से बिजनेस स्टार्ट करना है, वो बिजनेस स्टार्ट करना है जो करोल बाकी ब्रांच है। अच्छा, और इस बिजनेस से बिजनेस इनकम आ रही है 5 लाख रुपए की। वो जो ब्रांच हमने खोली थी ना कोचिंग सेंटर वाली रामलाल ने, उससे 5 लाख की इनकम आ रही है। द बेस्ट पार्ट इज ये 5 लाख की इनकम विल बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ रामलाल एंड कंपनी एचयूएफ। सर कंपनी लिखा है, कंपनी बन जाएगी? नहीं बेटा, कंपनी लिखने से कंपनी नहीं बन जाती, खाली नाम है वो। तो रामलाल कंपनी, रामलाल एचयूएफ भी राम रख सकते थे। रामलाल के हाथ में टैक्सेबल होगा, हाँ जी, नहीं रामलाल एचयूएफ के हाथ में टैक्सेबल होगा, नॉट रामलाल के हाथ में। तो जो इनकम आ रही है एचयूएफ की, दैट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एचयूएफ एंड नॉट इन द हैंड्स ऑफ रामलाल। सर ये तो इनकम को 2 हिस्सों में डिवाइड करने का तरीका हो गया, लीगल तरीका हो गया, स्प्लिटिंग ऑफ इनकम। क्योंकि खुद कमाते 10 लाख आता, 5 लाख तुम्हारा अपना है और 5 लाख एचयूएफ का है। सर टैक्स तो बताओ कितना लगेगा? अब जरा देखिए इस 5 लाख पे टैक्स के लिए क्या करना पड़ेगा। ये कॉपी हो गया। अब जरा टैक्स रेट्स लिखिए एचयूएफ के क्या है। टैक्स रेट्स ऑफ एचयूएफ। सबसे पहली बात, इट इज अ सेपरेट पर्सन अंडर इनकम टैक्स। काम आप ही कर रहे हो, लेकिन हम दिखाएंगे उसका एचयूएफ के नाम से। अच्छा ये लीगल है, आप एचयूएफ के नाम से काम कर रहे हो, दैट इज लीगली अलाउड। लेकिन अगर मुस्लिम फैमिली, क्रिश्चियन फैमिलीज कर रही है, तो उनके में इनकम उनकी एचयूएफ की नहीं मानेगी, वो जो उसका ओनर है उसी की इनकम मानी जाएगी, वो 10 लाख की कर देंगे उनके हाथ में। और देयरफॉर इनकम ऑफ एचयूएफ इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ HUF only. Income of HUF is taxable in the hands of HUF only. तो HUF के हाथ में HUF की इनकम टैक्सेबल होगी। दूसरी बात, टैक्स रेट्स क्या है? आप सुनिए मेरी बात, इनके स्लैब रेट्स अवेलेबल है। ओ माय गॉड, स्लैब रेट्स अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है। कौन से? 2.5 लाख एग्जेम्पशन लिमिट मिलती है। और सर 2.5 लाख की एग्जेम्पशन लिमिट मिलती है, तो क्या 115 BAC वाला कॉन्सेप्ट भी है इधर? तो
क्या इधर 115 बीएसई का कॉन्सेप्ट भी है? बिल्कुल है। अच्छा, तो सर अगर 115 बीएसई में नॉट कवर्ड है एचयूएफ, तो टैक्स रेट क्या लगेगा? वही लगेगा जी, जवान आदमी का जो 2.5 लाख वाला लगता है। सर दोबारा से बता दो, 0 से 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, और 10 लाख से ऊपर 30%, 10 लाख से ऊपर 30%। और सर 115 बीएसई में अगर कवर्ड हो जाए तो वही 0 से 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से ऊपर बताओ बताओ बताओ, 7.5 लाख 10%, 7.5 लाख से 10 लाख 15%, 10 लाख से 12.5 लाख 20%, एंड माय डियर फ्रेंड 12.5 लाख से 15 लाख 25%, और 15 लाख से ऊपर 30%। ये टैक्स लगेगा स्लैब रेट्स का। सर यानी कि स्पेशल रेट की इनकम से वही टैक्स अलग अलग लगेंगे? यस, ये स्लैब रेट का टैक्स है, और 2.5 लाख की लिमिट दोनों जगह मिलेगी, चाहे आप 115 बीएसई में कवर्ड हो या 100 बीएसई में कवर्ड ना हो, 2.5 लाख की लिमिट दोनों जगह है। तो जवान आदमी के साथ ट्रीटमेंट हो रहा है इनका, जैसे मैं हूं तो ये उनका ट्रीटमेंट एक जवान आदमी की तरह हो रहा है एचयूएफ का। सर सीनियर सिटीजन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है? नहीं, इधर जब नॉट कवर्ड वालों में सीनियर सिटीजन, वेरी सीनियर सिटीजन का कॉन्सेप्ट इधर नहीं होता, वो इंडिविजुअल में होता है। अमिताभ जी और दीदी तेरा देवर दीवाना, तो इन पे स्लैब रेट्स लगते हैं, ये बात याद रखिएगा। सर स्पेशल रेट्स की बात बताओ, वो तो एज एप्लीकेबल इन द सेक्शन, स्पेशल रेट टैक्सेस एज एप्लीकेबल। अच्छा, जैसे एग्जांपल 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111A वही 15%। अच्छा, वो तो जैसा सर आपने पढ़ाया था पहले वही है। हाँ हाँ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112(20), लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A 10%, वही अगर आपकी 1 लाख से ऊपर जाती है एक्सेट्रा, कैजुअल इनकम्स अगर हैं तो वो तो वही। तो फर्क आपको ये लगा कि यहां पर वेरी सीनियर सिटीजन और सीनियर सिटीजन का बेनिफिट नहीं है। सर एक चीज और बताओ, 87A मिलेगी ना? सेक्शन 87A नॉट अलाउड। अरे अरे अरे, तो 2.5 लाख से ऊपर चले गए तो टैक्स लगने वाला है। यहां पर वो कैशबैक 87A का 12.5 वाला नहीं है, वो इंडिविजुअल्स के लिए है। सर एक बात और बताओ, अरे बेटा कितनी पूछोगे बात। सर ये बताओ, शिफ्टिंग ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट है? हाँ जी है, थैंक गॉड सर, शिफ्टिंग ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट अलाउड। और याद करना, शिफ्टिंग ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट हमने इंडिविजुअल के टाइम पे बताई थी कि वो एचयूएफ और इंडिविजुअल को मिलेगी, दोनों रेजिडेंट होने चाहिए। तो इफ एचयूएफ इज रेजिडेंट, अगर एचयूएफ रेजिडेंट है शिफ्टिंग ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट मिलेगी जी, बिल्कुल शिफ्टिंग ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट मिलेगी। तो आपकी जब इनकम 2.5 लाख से नीचे चली जाएगी, 3 लाख 5 लाख का तो है ही नहीं, तो आप शिफ्ट कर सकते हो स्पेशल रेट। और ये भी बताया था कौन सी स्पेशल रेट की इनकम, 3, 111A 112A। अच्छा दोस्तों, सर सरचार्ज सेम एज इंडिविजुअल, सरचार्ज सेम एज इंडिविजुअल, सेम एज इंडिविजुअल वाला सेम वही सर। 10 लाख 50 लाख तक नील, 50 से ऊपर 1 करोड़ तक 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ 25%, 5 करोड़ से ऊपर 37%। और वही स्पेशल केसेस, सर उनकी बात ना करो, वो तो बड़े कंफ्यूजिंग थे स्पेशल केसेस, जहां पर स्लैब इनकम भी थी, फिक्स्ड इनकम भी थी। मजा आ गया होगा ना पढ़ के, उसको दिमागी दही हुई थी ना उस टाइम पर, वही सरकार के वही है अपने अपने तरीके। चलिए 7th, अच्छा और क्या है इसमें सर? हेल्थ और एजुकेशन सेस तो नहीं है, वो भी है जी, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एप्लीकेबल।
तो जो डिफरेंस लगा आपको इंडिविजुअल के टैक्सेशन में और इसके टैक्सेशन में, जहां तक मेरी बात सुने आप, तो एक तो गाइस 87A नहीं मिलता, और दूसरा ये सीनियर सिटीजन वाला कॉन्सेप्ट इधर नहीं है। ये जो सीनियर सिटीजन और वेरी सीनियर सिटीजन का कॉन्सेप्ट है ना, अमिताभ बच्चन वाला और लता दी, उम्र का हिसाब का कॉन्सेप्ट नहीं। इधर 2.5 लाख की लिमिट है, चाहे आप कवर्ड ना हो या कवर्ड हो। बस वो स्लैब रेट 5, 20, 30 हो सकते हैं, या 5, 10, 15, 20, 25, 30 हो सकते हैं। बाकी स्टेप्स तो वही हैं जो आपने सीखे थे टैक्स लायबिलिटी के, वही 6-7 स्टेप जो बनाए थे। टोटल इनकम निकालिएगा, स्प्लिट करिएगा, टैक्स लगाइएगा। रिबेट है नहीं, 87A की रिबेट है नहीं, यहाँ पर सरचार्ज है, और स्पेशल रेट वो वैसे ही है जैसे सबके लिए है। शिफ्टिंग ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट है अगर रेजिडेंट है, सरचार्ज भी लगेगा इंडिविजुअल वाला, और 4% धनिया मिर्ची भी लगेगा। ठीक है। खुशी की बात यह है सर, HUF की इनकम पे टैक्स कौन देगा? HUF। तो HUF की टोटल इनकम पे टैक्स पेड बाय HUF, वो आप ही दोगे HUF के पैसे में से। उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट है कि उसका क्या होगा, टैक्स पे करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट होगा सर, वो शेयर ऑफ प्रॉफिट की तरह मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रसाद की तरह। शेयर ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू मेंबर रामलाल एंड हिज वाइफ। तो क्या मेंबर के हाथ में, मान लीजिए सेम क्वेश्चन देख लीजिए, 5 लाख की हमारी इनकम थी, टैक्स निकालो, चलो 5 लाख की इनकम पे टैक्स निकालो। सर 5 लाख की इनकम पे टैक्स आएगा, और 115 BAC में है नहीं है, कैसा ही नहीं, वो 115 BAC में कवर नहीं कर रहा अपने आप को। सर 12,500 और धनिया मिर्ची 500 रुपए, 13,000 रुपए का टैक्स आएगा। और 13,000 देने के बाद जो बैलेंस अमाउंट है, 5 लाख में से 13,000 चले जाए, 4,87,000, 4,87,000, और ये 4,87,000 डिवाइडेड बाय 2 करिए, ये बढ़ जाएगा ना प्रॉफिट का हिस्सा, 487 डिवाइडेड बाय 2, 2,40,000 ये रामलाल को मिलेगा, 2,43,500, और ये मिसेस श्यामलाल को मिलेगा 2,43,500। और आप बोलो तो वाइफ से गिफ्ट करवा लो ये पैसा। वैसे क्यों सर? अरे वो आपकी मर्जी है, वो देना चाहे तो मिसेस रामलाल से ये पैसा गिफ्ट करवा लो। लेकिन ऐसा अब ये हो जाता है, क्लबिंग का प्रोविजन लग जाएंगे फिर, कि अगर कोई गिफ्ट करते हैं पैसा और वो हस्बैंड इन्वेस्ट कर दे, तो बेटर है कि आप गिफ्ट ना करवाओ। तो ये मिसेस रामलाल को 243 मिलेगा, 243 मिसेस रामलाल को मिलेगा। गिफ्ट करवाओगे तो फिर और पंगे पड़ जाएंगे। तो यहां पर पैसा आपके पास आ गया, मोटा मोटा ये बात समझ लीजिए। तो बैलेंस अमाउंट 487 में 243,500 मिस्टर रामलाल को मिला, 243,500। क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों को आधा आधा मिला, तो वो प्रॉफिट का हिस्सा क्या मेंबर्स का दोबारा टैक्सेबल होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहां पर लिखिए शेयर ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू मेंबर एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ मेंबर, exempt in the hands of member under section 10 clause 2। तो ये मेंबर्स के हाथ में टैक्स फ्री अमाउंट है। तो आप जरा देखिए खुद, अगर आप 5 लाख कमाते दूसरी जगह से, तो आपकी इनकम 10 लाख हो जाती है और 1,17,000 का टैक्स था। अब यहां पर आपको 13,000 रुपए का टैक्स देना पड़ा। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अब आपको जब रामलाल जी वाई प्लेस पर करौल बाग में कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने नाम से चलाते, ओन नेम से, दोनों बोथ, तो टोटल इनकम कितनी बताई गई थी? 10 लाख, और रामलाल जी का टैक्स बना था 1,17,000। अब रामलाल जी ने 2 नाम से कोचिंग चलाए, एक अपने नाम से, एक HUF के नाम से। तो 5 लाख इनकी इनकम पे तो टैक्स निल, और इस 5 लाख पे टैक्स लगा 13,000 रुपए। तो टैक्स टोटल बना 13,000 रुपए, है ना। और पैसा घर की घर में आ गया, और आपकी सेविंग कितनी हो गई? सर जी 1,04,000 रुपए की सेविंग हुई है टैक्स की। इससे बड़ी सेविंग तो शायद हो ही नहीं सकती। 1,04,000 रुपए टैक्स बचा लिया, एंड दिस इज द लीगल वे ऑफ अर्निंग, लीगल वे ऑफ ऑफ सेविंग मनी। गवर्नमेंट देती है, कोई इलीगल नहीं है। इलीगल वो होता है कि अपने पैसे को आप
HUF में डाल दो और बोलो कि नहीं नहीं दूसरे का है, वहां से लोन आया, वो गलत है। तो 1,04,000 रुपए की टैक्स सेविंग हुई है। तो इट इज अमेजिंग टैक्स प्लानिंग टूल विच इज टोटली लीगल, कोई चैलेंज नहीं कर सकता इसको। बस आपको अकाउंट सेपरेट रखने हैं, एंटिटी अलग है, मिक्स नहीं करने अपने फंड्स। बस चलाएंगे आप ही संचालन अपने इंस्टीट्यूट का, जो आपका लक्ष्मी नगर में या कहां पर था वो जगह हमने ढूंढी थी ना अभी, राजीव चौक वाला जो कोचिंग इंस्टीट्यूट था, वो भी अपने आप चलाया था। ये भी आप HUF के नाम से चला रहे हो। बस यहां पर ऑथराइज्ड हो, वहां पर खुद का है, बात एक ही है। पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसका प्रॉफिट का हिस्सा मेंबर के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है। क्यों? ऑलरेडी टैक्स पेड अमाउंट है, जस्ट लाइक पॉकेट मनी आपको मिलती है, पेरेंट्स ने टैक्स दे दिया, आपके हाथ में एग्जेम्प्ट। तो इट इज एन अमेजिंग टैक्स प्लानिंग टूल दैट इज प्रोवाइडेड टू हिंदू पीपल बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाने के लिए दे रहा हूं, अभी आप मेरे लिए सॉल्व करके दीजिए। हाँ जी, हमारे रामलाल HUF है क्या सर? सीनियर सिटीजन कॉन्सेप्ट है? नहीं, इधर नहीं है। और 115 BSc का लाभ नहीं ले रही है, 115 BSc का लाभ नहीं ले रही है। हाँ जी, बिजनेस की इनकम आई है 2 लाख रुपए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A का 3 लाख रुपए। कृपया करके आप दो बातें मुझे बताएंगे, टोटल इनकम कितनी होगी, आप टोटल इनकम कितनी होगी और टैक्स कितना होगा, करिए जरा। टोटल इनकम कितनी होगी और टैक्स कितना होगा? सर टोटल इनकम तो लगभग 5 लाख रुपए है सर, दिखाई दे रही है। और टैक्स निकालने के स्टेप्स वैसे ही है, स्लैब इनकम्स बताइए और स्पेशल इनकम्स बताइए। स्लैब इनकम सर 2 लाख है और स्पेशल इनकम 3 लाख है, और ये 112A के अंदर है, 10% लगना है। हाँ जी, सबसे पहले तो 2.5 लाख का स्लैब लगाएंगे। हाँ जी, 115 BSc में नहीं है, 0 से 2.5 लाख रुपए निल। सर 87A, बेटा 87A तो बाद में आएगा ना, शिफ्टिंग तो करो। पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है, वो 2.5 लाख की लिमिट है, तो 50,000 रुपए एग्जेम्पशन लिमिट शिफ्ट कर दो। सर ये तो बहुत बढ़िया बात है, शिफ्टिंग ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट। और इसमें से 1 लाख रुपए 112A का एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ 112A, ये 1 लाख रुपए की एग्जेम्पशन लिमिट होती है, तो 1.5 लाख रुपए रह गया। और 1.5 लाख का 10% 15,000 रुपए, 15,000। 87A तो है नहीं, 4% धनिया मिर्ची 600 रुपए, तो टैक्स लायबिलिटी 15,600 रुपए, टैक्स लायबिलिटी 15,600 रुपए आ गई गाइस। टैक्स लायबिलिटीज 15,600, दिस इज हाउ यू नीड टू कैलकुलेट। 15,600 हमारी टैक्स लायबिलिटी आ गई। और टोटल इनकम हमारी कितनी थी? 5 लाख रुपए। टोटल इनकम कितनी थी हमारी? 5 लाख रुपए। हाँ, इसमें स्पेशल इनकम्स आ गई 112A की, तो ये अभी हमने 5 लाख की बिजनेस इनकम ली थी प्योर, उसमें 13,000। तो देखो नहीं, 5 लाख पे भी कोई ज्यादा मेजर टैक्सेस नहीं है, कुछ शिफ्टिंग मिल जाएगी, कभी कुछ बेनिफिट्स मिल जाएंगे। तो इट इज अ ग्रेट टैक्स प्लानिंग टूल, आपने खुद ही देखा। और सरचार्ज की कैलकुलेशन वैसे ही है जैसे इंडिविजुअल में की थी। इट इज नॉट अ वेरी टेढ़ी खीर टू कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं HUF का टैक्स कॉन्सेप्ट। गाइस, HUF का जो टैक्स का कॉन्सेप्ट है, ऑटोमेटिकली कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द मैरिज ऑफ ए हिंदू मेल। इट इज अ क्रिएशन ऑफ द लॉ। उसमें आप नामकरण करिए, सबसे पहले आप पैन नंबर अप्लाई करिए इनकम टैक्स का HUF के नाम से, बैंक अकाउंट ओपन करिए HUF का, करंट या सेविंग अकाउंट, सेविंग्स प्रेफरेबल नहीं है, HUF के नाम से। बैंक अकाउंट में फंड्स अपने मत डालिएगा, इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ फंड्स होने चाहिए या एंसेस्ट्रल मनी होना चाहिए, वहां से आया पैसा। बिजनेस स्टार्ट करिएगा, बिजनेस की इनकम आएगी वो HUF की मानी जाएगी, कंबाइंड इनकम मानी जाएगी और HUF के हाथ में टैक्सेबल होगी। तो टैक्स हमने लगाया और वो शेयर ऑफ प्रॉफिट टैक्स लगाने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होगा। और बेस्ट पार्ट क्या है, वो शेयर ऑफ प्रॉफिट मेंबर्स के हाथ में एग्जेम्प्ट होगा। तो सेपरेट पर्सन है HUF, ये भी किया। स्लैब रेट के बारे में बता दिया, 115 BSc में आए तो स्लैब रेट 5, 10, 15, 20, 25, 30 लगेगा, नहीं आए तो 5, 20, 30 लगेगा। स्पेशल रेट जैसे बेटा इंडिविजुअल के लिए होता है वैसे यहां पर है। 87A नहीं है, देखो कुछ डिसएडवांटेज तो होना चाहिए, क्योंकि शिफ्टिंग है तो आपकी जो स्लैब वाली इनकम्स हैं वो 2.5, 3 लाख, 5 लाख से 5, अच्छा 3 और 5 तो है नहीं, 2.5 लाख से कम हो जाए तो यू कैन शिफ्ट द एग्जेम्पशन लिमिट, यू कैन शिफ्ट द एग्जेम्पशन लिमिट। अच्छा, सरचार्ज वही सेम इंडिविजुअल का, 4 धनिया मिर्ची है,
और ये बात हो गई। चलिए, तो HCO का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया जी? चलिए,